जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 11 के मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन को देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है कि द नंबर which is formed as the a plus ib where a and b is real number but I is an imaginary number is called complex number। मतलब एक ऐसी संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में हो। कौन सी संख्या? जो a प्लस आई बी के रूप में होता हो, जहाँ a और b वास्तविक संख्या हो लेकिन i जो है इमेजिनरी नंबर हो, आभासी संख्या हो, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसको फिर से समझिए, वैसी संख्या जो a प्लस आई बी के रूप का हो, ठीक, जहाँ a और जो b है वो रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन जो उसमें i है, i क्या होना चाहिए? इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, आभासी संख्या होना चाहिए, काल्पनिक संख्या होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। हिंदी में इसको सम्मिश्र संख्या के नाम से जाना जाता है, ठीक। यानी वैसा संख्या जो a प्लस आई बी के रूप का हो, जहाँ a और b वास्तविक संख्या हो लेकिन i क्या हो? इमेजिनरी नंबर हो, आभासी संख्या हो, यानी काल्पनिक संख्या हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो i का जो वैल्यू होता है, ये i क्या है? i मैंने अभी तुरंत कहा कि एक इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर है यानी ये नंबर डायरेक्ट दिखता नहीं है। क्या होता है? ये नंबर डायरेक्ट दिखता नहीं है, ये सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। यानी माइनस में जब भी अंडर रूट -1 हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वही i है, यानी i का वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट -1 होता है। कोई दिक्कत? यानी अभी फिर से हम इसको देख लीजिए, a प्लस आई बी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और i का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, अंडर रूट -1 होता है। और यही इसी नंबर की वजह से क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया गया। अब देखिए इस नंबर को यूलर नाम के गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस नंबर को ड्राइव किया था, इस नंबर के बारे में बताया था, ठीक है। यानी सम्मिश्र संख्या में i का वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट -1 होता है। अब ये समझिए कि अंडर रूट जो -1 है, ये कोई भी संख्या को अगर आप अंडर रूट -1 का वैल्यू निकालिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कह दे कि -400 का वैल्यू बताइए, तो क्या आप निकाल सकते हैं -400 का वैल्यू? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जा रहा है। अगर केवल 400 होता तो उसका वैल्यू हम लोग 20 लिख सकते थे, लेकिन अगर माइनस है तो क्या माइनस लिख दीजिएगा? माइनस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 400 आएगा, माइनस में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका वैल्यू निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, यानी जटिल संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या हिंदी में कहा जाता है। ओके, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग a प्लस आई बी को थोड़ा सा और डिटेल्स में देख लेते हैं। तो देखिए a प्लस आई बी ये संख्या है और इसको z द्वारा डिनोट किया जाता है। इसको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को z द्वारा डिनोट किया जाता है। अगर कोई पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके द्वारा डिनोट करेंगे आप लोग, तो z द्वारा डिनोट करते हैं, यानी z के द्वारा इंडिकेट करते हैं, z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
या निरूपित करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, यानी z बराबर a प्लस आई बी, यही जो z है वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसी को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और इसका वैल्यू a प्लस आई बी होता है, जिसमें a और b क्या होता है, रियल नंबर होता है, और i जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होता है। अब यहाँ पर z का देखिए, z में जो ये वाला पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स, इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट्स। इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट्स, ठीक। और ये वाला जो पार्ट्स है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट्स। इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स। अब सोचने वाली बात है कि ए को रियल पार्ट्स क्यों कहते हैं और आई बी को इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ आई बी का मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं होगा, ओके। आई बी का मतलब यहाँ पर आई जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी एक नंबर है उसके साथ में है, ओके। तो देखिए ये क्या है, ये जो है रियल पार्ट्स है और आई बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स है, ओके। अब देखिए इसको आखिर रियल पार्ट्स क्यों कहते हैं, यहाँ तो ए और बी दोनों रियल नंबर है ना, तो दोनों को तो रियल पार्ट्स होना चाहिए था। तो यहाँ पर ए को ही रियल पार्ट्स क्यों कहा जाता है और इसको इमेजिनरी पार्ट्स क्यों कहा जाता है। अभी देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि शुद्ध है, ये दोनों ए और बी मान लीजिए शुद्ध है, शुद्ध चीज़ मतलब साफ सुथरा है, ठीक। और आई मतलब इमेजिनरी माने गंदा चीज़ मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा। उसको दो भागों में बांट लीजिए, एक शुद्ध वाले को क्या कीजिए, एक ठीक ठाक वाले को जो शुद्ध है उसको अलग कर दीजिए और एक जो शुद्ध है उसको अलग कर dीजिए, लेकिन एक शुद्ध वाले में अशुद्ध चीज़ मिला दीजिए। एक शुद्ध वाले में जैसे मान लीजिए कि दोनों शुद्ध पानी है, गंगा जल मान लीजिए, ठीक। ये दोनों गंगा जल है तो बिल्कुल प्योर पानी है, शुद्ध है, ठीक। अब क्या कीजिए, इसमें कीचड़ ला के डाल दीजिए एने वाला में, एक तरफ वाला में, और एक तरफ वाला में कुछ मत डालिए, तो एक तरफ तो शुद्ध रहेगा। अब कीचड़ डाल दीजिएगा तो कीचड़ उसमें हो जाएगा, तो हम अशुद्ध ना कहेंगे उसको, ठीक है। यानी ए और बी शुद्ध है, लेकिन आई की वजह से यानी गंदा चीज़ होने की वजह से ये भी गंदा हो गया। यानी बी रियल नंबर था, लेकिन आई के आने की वजह से उसको भी इमेजिनरी नंबर बना दिया। यानी इधर वाले पार्ट्स को क्या कहने लगे हम लोग, इमेजिनरी पार्ट्स कहेंगे, और इधर वाले को रियल पार्ट्स कहेंगे, ओके। आई होप दैट आपको रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स में डिफरेंट भी पता चल चुका होगा कि रियल पार्ट्स क्यों कहते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स क्यों कहते हैं। अब हम लोग कुछ आई के वैल्यू को देखते हैं कि आई का वैल्यू, कुछ आई के वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, बीच में कोई भी शॉर्टकट का यूज नहीं किया जाएगा, सीधे हम एक्सरसाइज देखेंगे। एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें 5.1 आप लोग निकाल लीजिएगा और उसी में से स्टार्ट करने की मेरे साथ कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए अब हम लोग आई के कुछ वैल्यू को देख लेते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि आई इक्वल टू कितना होता है, √-1 होता है, ठीक। तो कोई पूछेगा अगर आपसे कि आई स्क्वायर का वैल्यू बताइए तो कितना होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू कैसे होगा। आई के जगह पर हम लोग को क्या लिखना है, √-1, और यहाँ पर स्क्वायर है यानी 2 बार लिखना है। स्क्वायर आता तो 2 ही बार तो लिखते हैं इंटू में, तो 2 बार इसको लिखिए। तो देखिए यहाँ पर √-1 है और यहाँ पर भी √-1 है, यानी 2 बार हो गया। अब इसका वैल्यू को फाइंड कीजिए आप। तो देखिए रूट खत्म हो जाता है, आपको पता होगा कि देखिए मान के चलिए कि नियम है √a सेम चीज़ अगर रहे तो आप यहाँ पर a लिख देते हैं, यानी रूट हटा के अब a को खाली लिखते हैं। 2 रहता है लेकिन a को लिखते हैं, ये तो आपको भी पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ होगा, देखिए दोनों सेम है, तो रूट हटा के सिर्फ एक का वैल्यू लिख दीजिए, यानी -1 हो गया, किसी एक में का ही लिख दीजिए वैल्यू। यानी आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, √-1। ये आप याद करते चलिएगा, आई का वैल्यू कितना होता है, √-1, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, केवल -1 होता है, ओनली -1, ओके। नेक्स्ट देखिए आई क्यूब का वैल्यू देखते हैं। तो आई क्यूब का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए आई स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -1 आया है, तो यहाँ पर आप -1 लिख दीजिए, और इंटू क्या है आई। अब इसको गुना कर दीजिए, तो देखिए आई इसका कितना आया, आई आया माइनस में आएगा,
यानी आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है, माइनस आई होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आई का पावर 4, आई का पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, इसको भी पता कर लेते हैं। तो देखिए आई के पावर 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 है, तो यहाँ पर -1 लिखिए। यहाँ पर भी आई स्क्वायर का वैल्यू -1 ही होगा क्योंकि दोनों माइनस में हैं। तो देखिए माइनस से माइनस खत्म, 1 1 जो कितना होता है 1, यानी आई के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए आई के पावर 5 का देख लेते हैं, आई का पावर 5 का। तो देखिए अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक्सरसाइज में इसको आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो ठीक है। देखिए कैसे, जब भी 4 से ज़्यादा पावर हो, ध्यान से समझिएगा, जब भी 4 से ज़्यादा पावर हो आई का, तो आपको क्या करना है कि 4 से इसी में को डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 4 से अगर ज़्यादा पावर हो तो करना क्या है आपको कि 4 से इसमें डिवाइड कर देना, जो पावर देवल रहेगा ना उसी में आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी मान लीजिए कि आई के पावर 5 है, तो 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, तो ध्यान से देखिए आई और आई केवल आएगा, आई के पावर 4 आएगा और एगो आई आएगा, एक गुना आई आएगा, ठीक। अगर नहीं देखिए यहाँ पर मान लीजिए 4 है, 4 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 बन जब 4 होता है, यहाँ पर 1 हो गया। यानी ये वाला जो हो रहा है, यानी 4 एक ही बार आया है, ठीक है, 4 के पावर क्यूब का हो गया। और इसको हम कैसे लिखेंगे, एक बच रहा है, एक इधर लिख दिए, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ पर आई के पावर 4 और आई का पावर 1 होगा, ठीक। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, या ऐसा अगर समझ में नहीं आएगा तो ध्यान समझिए, 4 से ज़्यादा रहे तो 4 का टेबल पड़ जाइए इसमें, और जितना भी रिमाइंडर बचता है, जितना डिस्टेंस बचता है आप इधर लिख दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। अभी 1 2 क्वेश्चन लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए आई के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, अभी 1 देखे हैं, ठीक। और आई के पावर केवल आई यहाँ पर बच जाएगा, तो यहाँ पर आई लिखिए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आई, और आई का वैल्यू कितना होता है, √-1 होता है। यानी नॉर्मली आपको याद रखना है कि आई के पावर 5 बराबर आई होता है, बस। अब चलिए कुछ अब ज़्यादा लेने लगते हैं। अब क्या करिए, इसी तरह से अब 5 तक ही देखिए, आपको नॉर्मली 5 तक ही याद करना है, आपको नॉर्मली कितना तक याद करना है, 5 तक ही याद करना है आई के वैल्यू को। उसके बाद आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निकालने सीख जाइएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आई के पावर 42 है, अब इसके वैल्यू को आपको निकालना है, तो क्या करिएगा, अभी मैंने क्या कहा, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए कैसे डिवाइड कीजिएगा, 4 से अगर डिवाइड कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 10 जा 40, मैंने कहा कि डिवाइड करिए, और जो रिमाइंडर बच रहा है उसको आप अलगे लिखिए, यानी 2 ठे इस तरह से लिख लीजिए, 2 से पहले इस तरह से लिख लीजिए। अब क्या करना है आपको कि आई के इसको 4 से डिवाइड करने के लिए बोले हैं, तो 4 से डिवाइड कीजिए तो 42 में, 4 से अगर 42 में डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा, 4 बन जा 4 होगा, कैंसिल, यहाँ पर 0 बैठाइएगा तो 2 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो 2 जब यहाँ पर किए, मतलब 2 मेरा रिमाइंडर आ गया, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको इधर लिख देना है, ठीक, रिमाइंडर को इधर लिख देना है, और जो आपका ये वाला आया है, ये वाला ना आपको यहाँ लिखना है। ध्यान समझिएगा कैसे, आई के पावर 4 से हम इसको डिवाइड कर रहे थे, ठीक, और कितना बार में डिवाइड हुआ है, 10 बार में हुआ है, इस तरह से आपको लिखना है, इंटू, इसको डॉट को इंटू कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी आई के पावर 4 और उसका पावर 10, यानी 4 10 में 40 और 2 42 हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। अब इसके वैल्यू को निकालिए, तो देखिए आई के पावर 4, आई के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, और 1 का पावर कितना भी करिए वो 1 होगा। इसका कहने का मतलब है सीधा कभी भी अगर आई के पावर 4 हो, बाकी कुछ भी पावर हो, आपको 1 लिख देना है, ठीक। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर 1 हो गया, इंटू आई स्क्वायर, ये बचेगा। अब देखिए 1 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो √-1 होता है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लिखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई का पावर 42 बराबर केवल -1 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने 5.1 निकाला नहीं है, मैंने 5.1 का क्वेश्चन नहीं लिए हैं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे चैप्टर में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो ऐसा करते हैं कि 1 2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं ताकि आप इसको बना लीजिएगा घर पर। आई का पावर अगर मैं आपको 52 दे दूँ, इसको बताना है आपको, कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर आपको देना है। आई की पावर 52 हो गया, आई के पावर 100 दे देते हैं आपको, इसका वैल्यू निकालना है। उसी तरह से आई के पावर 92 दे दे रहे हैं, फिर आई के पावर 92, लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, 92 वाट, आई के पावर
102 इसके वैल्यू को आपको बनाना है और इसका आंसर कमेंट में आपको लिख के बतानी है। और यदि आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, और तब तक क्या कीजिए कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या है कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें a+ib के रूप में क्वेश्चन को बदल के दिखा देनी है। क्या करना है, इस क्वेश्चन को जितने भी सारे क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 10 तक जो भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक, उसको आपको क्या करना है कि a+ib के रूप में बदल के दिखा देना है। ठीक, तो चलिए a+ib के रूप में इसको बदलते हैं। तो क्या है देखिए ध्यान से 5i इंटू -3/5i यही ना है, आप इसको a+ib के रूप में दिखा दीजिए। तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या था क्वेश्चन 5i -3/5i इस तरह से था। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए -3 बचेगा और i कितने बचेंगे, एक i यहाँ, i और i इंटू ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब इंटू होता है, i इंटू i यानी i स्क्वायर। कोई दिक्कत, आगे चलिए देखिए -3 के -3 और i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। मैंने बताया था, पीछे आपको याद कर लेना होगा, i के पावर 5 तक आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है और -3 यहाँ पर है, ये है। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और 3 1 कितना हो गया 3। ये आपका आंसर तो आ चुका है, क्वेश्चन में बुक में यही आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको a+ib के रूप में बदलना है। तो क्या लिखिएगा 3 + 0i इस तरह से लिख दीजिए और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं है तो 0i लिख सकते हैं, मैंने a+ib के रूप में इसको बदलना था, बदल दिए। i0 या 0i लिख दीजिए, i0 लिखिएगा ना, ऐसे लिखिएगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए मैं 0i लिख देता हूँ। ठीक, यानी a+ib के रूप में इसको बदल दिए, लेकिन बुक में यही वाला आंसर होगा। ठीक, अब आगे देखिए दूसरा दिया है। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए i की पावर 9 लिखा हुआ है, तो देखिए मैंने पीछे कहा था कि अगर पावर 4 से ज़्यादा हो, मैंने क्या कहा था, यदि पावर क्या हो 4 से ज़्यादा हो, i का पावर 4 से ज़्यादा हो तो क्या करना है, 4 से इसको डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए इसको डिवाइड करते जाते हैं, 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, 4 ही से डिवाइड करना है। तो देखिए 4 के टेबल में 9 कितना नंबर में आता है, आता ही नहीं है, एक कम ले जाइए। तो 4 2 कितना हो गया 8 हो गया,
और एक वो रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर का n बगल लिखना है। याद रखिएगा भागफल तक आपको इसमें लिखना है, आई के पावर 4 लिख के, और भागफलवा तक यहाँ लिख देना है भागफल क्वांटी n, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको अलग लिख दीजिए। ठीक, यानी देखिए 4 दूना के 8 हो 9, प्रूफ हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? हो जा रहा है। फिर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिख दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 4 से ज़्यादा है पावर, तो 4 से इसमें डिवाइड कीजिए, तो क्या हो जाएगा आई के पावर 4 से हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 4 के पावर 19 लाइए, 19 लाइए, तो 4 के टेबल में 19 कितना बार बताया, आता ही नहीं है, लेकिन कम तो टेबल पढ़ सकते हैं ना। तो देखिए 4 4 कितना होता है 16, और कितना रिमाइंडर बच गया 16, 3 रिमाइंडर बच गया। और आप लोग 11 क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, आप ऐसे भी देख के समझ जरूर जाएंगे। ठीक, तो चलिए अब इसको आगे बनाते हैं। देखिए आई के पावर 4 यानी 1 हुआ, आई के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। यानी अब हम क्या देख रहे हैं, आई के पावर 4 लिख के चाहे पावर कुछ भी हो वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो चलिए यहाँ पर कितना होगा 1 इंटू आई प्लस आई के पावर 4, बाकी कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, 1 ही वैल्यू होगा, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए इंटू आई के पावर 3। चलिए अब आई को 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, और देखिए प्लस आई 3 का वैल्यू कितना होता है, आई 3 का वैल्यू कितना होता है अभी बताया था -1 होता है। आई के पावर 3 को कितना बोलते हैं माइनस आई बोलते हैं, -1 नहीं माइनस आई होता है। तो कितना होगा 1 इंटू, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ माइनस आई, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, ताकि कहीं दिक्कत ना हो समझने में। तो देखिए यहाँ पर आई लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 1 का मल्टीप्लाई आई में कीजिए आई हो जाएगा, और इसको जब घटाइएगा आई में से आई घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0। ठीक, कोई दिक्कत? अगर कोई कहेगा कि बदल के दिखाइए आई बी के रूप में तो बदल दिए, देखिएगा 0 + 0 आई, ये आपका क्या होगा a + आई बी के रूप में बदल दिए, अगर बदलने के लिए कहेगा तो, नहीं तो 0, तो इसका आंसर हो ही गया है। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इसको फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए आई के पावर 9 लिखल है, तो इसको मैं आई के पावर 4 इंटू 2, क्योंकि 4 से डिवाइड करूँगा, जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगी। ठीक, और इंटू रिमाइंडर जो बचेगा आपको इधर लिखना है। उसी तरह से देखिए 19, तो 4 के पढ़ना में 19 का इतना बार में आता है, 4 बार में 16 आता है, तो 16 लिख लीजिए, जो रिमाइंडर बच रहा है आपको इधर लिख देना है, कोई दिक्कत? देखिए आई के पावर 4 का मतलब 1 होता है, यहाँ पर आई है ये है। उसी तरह से आई के पावर 4 मतलब कितना होता है 1 होता है, आई के पावर 3 है ये है, कोई दिक्कत? अब देखिए आई को 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो आई हो जाएगा, फिर 1 के 1 लिखिए, आई के पावर 3 का मतलब कितना होता है माइनस आई होता है। अब क्या कीजिए आई यहाँ लिख दीजिए, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 1 1 जाए, और 1 आई जाए आई, 1 आई जाए आई, 1 बैल जा बैल, इस तरह से लिखिए। तो उसी तरह से 1 आई जा क्या हो गया आई हो गया, आई में से आई घटा दीजिए 0 हो जाएगा, और यही a + आई बी के रूप में हो गया। तो आई होप दैट आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आई के पावर -39 है, और आपको पता होगा अगर पावर माइनस में हो तो नीचे जाने के बाद पावर क्या में हो जाता है प्लस में हो जाता है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी। तो क्या हो जाएगा अपोजिट होने के बाद, नीचे होने के बाद आई के पावर या किसी चीज़ का पावर क्या में हो जाती है प्लस में हो जाती है, कोई दिक्कत? यानी आई के पावर क्या हो जाएगी 39, माइनस में नहीं रहेगी अब, क्योंकि माइनस यहाँ था, नीचे लाए तो पावर और माइनस सिंबल चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाती है। तो क्या होगा अब क्या बचा, देखिए 1/आई के पावर 39। अब देखिए आई के पावर 4 से ज़्यादा है, तो मैंने क्या कहा 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 से क्या करना है इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 4 को 39 में डिवाइड कीजिए 39 में, तो देखिए 4 का टेबल में 39 लाइए, डिवाइड कीजिए। चलिए मैं डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए 4 9 जा 36, यहाँ 3 आया, ये जो आया ये आपको कहाँ लिखना है यहाँ लिखना है, और जो रिमाइंडर आया है ना उसको इस तरह से आपको लिखना है अलग, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बनाते हैं। तो क्या है 1 के 1, आई के पावर 4 कुछ भी हो, आई के पावर 4 है ना 1 हुआ, तो यहाँ पर 1 लिखिए, और आई के पावर 3, आई के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है माइनस आई होता है, आई के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है माइनस आई होता है। तो क्या हो जाएगा 1 के 1 और ये माइनस आई रहेगी। ठीक, ये माइनस ले जाते रहिएगा, अभी बाद में करेंगे। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, जब भी नीचे आई हो तो क्या करना है परिमेयकरण कर देना है, रेशनलाइज कर देना है। ठीक, तो क्या होगा, तो देखिए 1 के 1 माइनस आई पहले से है, और यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर भी आई हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बनाते हैं। 1 का मल्टीप्लाई आई में कीजिए तो आई हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस देखिए आई और आई का आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब आगे बनाते हैं। तो देखिए आई है, ठीक, माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है,
अब इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस से माइनस खत्म, तो क्या हो जाएगा i बचेगा, i/1 यानी i बचेगा। कितना बचेगा इसको चलिए i/1 लिख के दिखा देता हूँ, i/1, और इसका मतलब कितना होता है i होता है। इसी का मतलब क्या होता है i होता है, यानी इसका आंसर आ गया। यानी क्या लिख सकते हैं 0 प्लस i लिख सकते हैं, 0 + 1i। इसको अगर हमको a + ib के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 0 + 1i। इस तरह से लिख के दिखाना है तो देख के लिखा सकते हैं, लेकिन आप 0 भी लिखिएगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। आई होप दैट आपको ये समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। तो क्या है देखिए i की पावर -39 है, तो देखिए माइनस में अगर पावर रहे तो उसको नीचे जाने के बाद क्या हो जाता है प्लस में पावर हो जाती है, तो यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है। अब देखिए क्योंकि 4 से पावर ज़्यादा है तो 4 से इसको फटाक से डिवाइड कर दिए, देखिए यहाँ डिवाइड किए हैं, तो i की पावर 4 लिख के रख ले रही है। अब क्या करना है ध्यान से समझिएगा, जो भागफल आएगा यानी जो क्वांटिएंट आएगा उसको आपको यहाँ लिख देना है, और जो रिमाइंडर आएगा जो शेष आएगा उसको अलग लिख देना है, i की पावर अलग लिख देना है उसको, i लिखिए और पावरवा जो भी है, ये वाला है अगर 3 है तो 3 लिखिए, जो भी है 2 है तो 2 लिखिए, मतलब यहाँ मेरा पर 3 है तो आप 3 लिखिएगा। चलिए देखिए i की पावर 4 का मतलब कितना होता है 1 होता है, और i की पावर 3 का मतलब कितना होता है -i होता है, आपको पता होगा। चलिए 1 के 1 हो गया, और ये मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 का -i से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा -i आ जाएगा। देखिए यहाँ पर यही चीज़ को फिर से लिख दिया है, मैंने बोला कि नीचे i किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, ठीक, तो नीचे i नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, याद रखिएगा। तो इसका जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -i का अगर -i है तो आप क्या लिखिएगा i लिखिएगा ना रेशनलाइज करते समय, तो i/i लिखिए। अब गुना कीजिए, देखिए 1 का मल्टीप्लाई i में कीजिए तो i आ जाएगा, और यहाँ पर -i है और i का i से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा i² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए i का i लिखे हैं और यहाँ पर माइनस है, और देखिए i² का वैल्यू कितना होता है i² का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस खत्म, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी i/1 बचेगा, i/1 को ही i कहते हैं। ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आपको मर्जी है कि आंसर को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखें तो क्या लिखेगा 0 + 1i, क्योंकि a + ib के रूप में आपको बदलना है, a + ib के रूप में बदलना है। तो देखिए i तो आइए गया, i आ गया तो i के पास रहेगा, तो a वाला कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, a के जगह पर 0 हो जाएगा और b के जगह पर भी 0 हो जाएगा, यानी i हो जाएगा। और इस तरह से लिख के दिखा दीजिए, वही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। आगे पीछे से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, ठीक, यानी i + 0 + 1i इस क्वेश्चन का आंसर हुआ है, यानी शॉर्टकट में इसका आंसर कितना हो रहा है i हो रही है, कोई दिक्कत। और यही जो है a + ib के रूप में बदला हुआ इसका फॉर्म है, रूप है। आई होप दैट आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देख ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करते जाइए। 3 का मल्टीप्लाई 7 में कीजिए तो कितना होगा 3 7 जा 21, आप यहाँ पर 21 लिखिए, ठीक, प्लस यहाँ पर है तो प्लस लगा दीजिए। अब क्या कीजिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कीजिए, तो देखिए जाति जाति से ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, 3 i से मल्टीप्लाई थोड़े ना होगा, 3 7 से मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, तो क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई 7 में कीजिएगा तो 21 हो गया, कितना हो गया 21 हो गया। और i देखिए है ये है, ठीक है, 3 7 21 और i तो है ये है, तो i यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, i का मल्टीप्लाई 7 में कीजिए तो क्या हो जाएगा 7i, ठीक, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर i का मल्टीप्लाई किस में कीजिए 7 इसमें कीजिए, तो देखिए i तो ऑलरेडी है तो i तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन i से ही मल्टीप्लाई होगा ना, तो i से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा i² और 7 है ये है तो 7i², कोई दिक्कत। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं। सबको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर जो लिखा हुआ है उससे आपको अंदर वाले में क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। देखिए 3 7 21 तो 21 यहाँ पर लिखे हैं, 21 लिखे हैं, फिर क्या है प्लस है तो प्लस लिखे हैं। फिर देखिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, ये वाला में ये पार्ट्स में होगा तो क्या होगा 3 7 जा 21 और i लिखा हुआ है तो 21 i मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिखे हैं, i का मल्टीप्लाई 7 में कीजिए तो 7i हो जाएगा। फिर प्लस बीच में है तो फिर है, फिर देखिए i का मल्टीप्लाई i 7 से करना है तो i से ही मल्टीप्लाई होगा। अभी मैंने पीछे आपको कहा कि जाति जाति से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, गधा को गधे से जोड़ सकते हैं, कुत्ता से थोड़ा ना जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। उसी तरह से i को i से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं।
तो आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर हो गया और 7 है ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 21 है, ठीक, प्लस देखिए यहाँ पर 21 आई और 7 आई, मैंने 21 गो आई और 7 गो आउ आई, 21 गो आई और 7 गो आउ आई, 28 गो आई। 21 गो आई मैंने गधा, तो 21 गो गधा और 7 गो गधा, 28 गो गधा नहीं होगा, होगा। यहाँ क्या लिखिएगा 28 आई, ठीक, प्लस लिखा हुआ था प्लस लिखिए और यहाँ पर 7 आई है। नहीं, यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 21 आई है, यहाँ पर 7 आई है, यहाँ पर 7 आई स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर थोड़े ना है, आई है केवल आई। तो आई से मल्टीप्लाई हो सकता है या जुड़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तभी जाके सब जुड़ सकता था। स्क्वायर वो अलग प्रजाति हो गया, स्क्वायर का प्रजाति वो तो हो गया, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो क्या होगा 21 + 28 आई + 7 आई स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 21 + 28 आई प्लस 7 के 7 और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। मैंने पीछे बताया है कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए 21 + 28 आई और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा और 7 कम 7 हो जाएगा। नंबर से जुड़ सकता है या तो घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए घटाइए। देखिए ये वाला इससे थोड़े ना मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके पास आई है, इसके पास आई थोड़े ना है। अगर आई इसके पास होता तो जुड़ घट सकता था, कुछ भी हो सकता था। यहाँ 128 आई वाला अलग है और ये गिनती है, गिनती कॉन्स्टेंट नंबर संख्या। तो यहाँ 21 और 7 का है, संख्या ना है, नंबर ही है। देखिए 21 और -7, 21 में से 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 21 में से 7 घटाइएगा तो 14 नहीं हो जाएगा, 21 में से 7 घटाएंगे तो 14 ही होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है प्लस, यहाँ पर देखिए 28 और आई, तो ये तो a + IB के रूप में हो ही तो गया, a + IB के रूप का हो गया, a + BI या IB के रूप का ये तो हो गया। ये तो बहुत अच्छा बात हो गया कि a + IB के रूप में ये तो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा बात था। कोई में 0 आता था, 5 आता था, 3 आता था, ऐसे होता था। लेकिन इसमें देखिए तो ये a की फॉर्म का है, प्लस ये b है, ये i के रूप का है। IB कहिए चाहे BI कहिए एक ही बात हुआ, यानी 14 + 28 आई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप दैट आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गई होगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। इसको भी a + IB के रूप में ही बदलना है, क्योंकि खुद ही लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको a + IB के रूप में बदलिए आप, ठीक है। तो चलिए a + IB के रूप में इसको भी बदलते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखिए 1 है तो 1 लिखिए, सबको ब्रैकेट में से हटा दीजिए, मतलब ब्रैकेट है ना तो ब्रैकेट में से हटा दीजिए, ठीक ठाक कर दीजिए। सिंपलीफाई करना है और क्या करना है, सिंपलीफाई कीजिए, मान रखिए आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए क्या 1 के 1 है, माइनस है तो माइनस, आई है तो आई, ठीक। अब यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबका सिंबल बदल देगा, आपको पता होगा। माइनस बाहरी अगर आएगा तो अब भी बदल देगा, याद रखिएगा। कॉमन जब निकालते हैं ना, कभी कभी माइनस को कॉमन निकालना पड़ता है, जब भी माइनस को बाहरी निकालिएगा तब वो सिंबल बदलेगा, अंदर जाएगा तब वो सिंबल बदलेगा। मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, समझ गया। प्लस गधा है तो माइनस गधा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी उसी तरह से कुछ होगा, मतलब आई अगर अंदर जाएगी तो अंदर वाला के चिन्ह को बदल देगी, या तो बाहरी आएगी तब भी बदल देगी। तो यहाँ पर अभी अंदर ले जाना है, ठीक है। तो देखिए माइनस है तो यहाँ पर लिखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर इसका सिंबल को क्या कर देगा, बदल देगा, ठीक है। जब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 6 है तो 6 हो जाएगा। आपको समझ में आ गई होगी। फिर से देखिए ये जैसे वैसे ही होगा, क्योंकि माइनस आगे इसका है तो ये मल्टीप्लाई होगा माइनस से, ये नहीं होगा, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ 1 है ही। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस होता है और आई 6 सही है, ऐसे भी लिखिए। लेकिन प्लस माइनस 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 प्लस माइनस करने से अच्छा है कि बस याद रखिए जब भी माइनस को अंदर ले जाइएगा चिन्ह बदल दीजिए फटाफट। माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो माइनस, ऐसे किया कीजिए फटाफट। प्लस माइनस 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 प्लस। अब आप लोग 10 तक ही करते थे, अब 11 में करने लगिएगा बैठ के प्लस माइनस 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 प्लस, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है 1 के 1 है, देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 1 कितना होता है 2, क्योंकि अपना प्रजाति जोड़ा जा सकता है चाहे घटाया जा सकता है। यहाँ -1 गो आई और -6 गो आई, कई गो आई, -7 गो आई, -7 गो आई, यानी 2 + 7 आई, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
क्योंकि ये प्लस आई बी नहीं। अब आगे देखते हैं, तो देखिए 2 के 2, क्योंकि प्लस में ये देखिए फार्मूला क्या होता है, ए प्लस आई बी होता है, यहाँ पर प्लस होता है माइनस नहीं होता। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वही हो गया। देखिए ए प्लस आई बी अभी वही चीज़ हुआ, यानी ए प्लस आई बी के रूप में इसको हम लोग बदल दिए हैं। आइए इसको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो क्या है, इसको सबको क्या हमने कहा कि ब्रैकेट हटा दीजिए, तो ब्रैकेट हटाइएगा तो कैसे होगा, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए जैसे वैसे ही रहेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस क्या कर देता है, अंदर वाले को चिन्ह को बदल देता है, माइनस रहेगा तो प्लस कर देगा, प्लस वाले को माइनस कर देगा। ठीक, एक और एक कितना होता है, गिनती से ही जोड़ा जा सकता है। तो एक और एक 2 हो गया, यहाँ 1 वाई माइनस में और यहाँ 6 वाई माइनस में, माने माइनस 1 रुपया कर्जा और फिर माइनस 6 रुपया कर्जा, टोटल कितने कर्जा, 6 रुपया कर्जा, 6 हुआ 7 हुआ। ठीक है, तो 1 रुपया कर्जा 6 रुपया कर्जा 7 को कर्जा हो गया। तो 2 + 2 - 7 आई है, लेकिन फार्मूला तो प्लस का होता है, तो कैसे इसको लिखेंगे, प्लस पहले लिख लीजिए, माइनस अंदर लिख दीजिए, तो प्लस माइनस माइनस से आ जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा ना चेंजिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, लेकिन इस फॉर्म्स में तो हो जाएगा, इस रूप का तो हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप दैट आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गई होगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो वैसी है सेम, बस इसमें क्या है, फ्रैक्शन दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए इसको बदलते हैं। क्या है 1/5, तो 1/5 लिखिए फटाफट, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, और ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है ना, i2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अब i कितना है 5, कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस हमने क्या कहा कि माइनस अगर अंदर जाएगा तो सिंबल को बदल देगा। तो देखिए यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है, तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी 4/1 लिखिए। नेक्स्ट प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और देखिए 5i ये हो जाएगा, i 5 नहीं 5i लिखिए, अच्छा लगता है, और 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखिए नंबर से हो सकता है और आई से हो सकता है, एक जगह लिखिए पहले। क्या है 1/5 और -4/1, इसको एक जगह लिखिए। क्यों लिखिए, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जाति से ही जोड़ा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर गिनती है और यहाँ पर गिनती है, आई वाला आई के साथ होगा और ये नंबर वाला नंबर के साथ होगा। तो ये दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, तो क्या बच गया, ये दोनों बच गए, तो ये दोनों को भी एक जगह लिख दीजिए। तो क्या है 2i/5, नेक्स्ट क्या है 5i/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, इसको इससे कर देंगे, इससे इसको कर देंगे, और इसका उससे करते रहिएगा। ठीक, इसको ऐसे कर दीजिए ताकि अच्छा रहे। चलिए करते हैं। 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 5 होता है, तो 5 × 1 = 5, तो 1 × 1 = 1, 1 5 × 5, तो 4 5 कितना होता है 20। इस तरह से आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर इसको एलसीएम निकालिए। 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है। ठीक, 10 हो गया, तो 5 × 2 = 10, तो 2 × 2 = 4i, माइनस 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, तो 5 × 5 कितना होता है 25, ये आई हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 में से 20 घटाइए तो 19/5 आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व कीजिए। 4 को आई में से 25 को आई घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -21 को आई आ जाएगी, 21 को i/10। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा बाहर लिख दीजिएगा तो और अच्छा दिखेगा, IB के रूप का लिखा जाता है, तो यहाँ पर आप बाहर इसको लिख दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसको एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था और इसको हम क्या किए, इसमें सिंबल सिर्फ हटाए हैं, इसको ब्रैकेट हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये जैसे रहेगा वैसे यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेकिन माइनस है तो माइनस तो मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस हमने कहा कि अगर अंदर जाता है तो चिन्ह बदल देता है, तो देखिए दोनों के पास प्लस है तो माइनस कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, नंबर को नंबर के पास लिख दीजिए और आई को आई के पास लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, ये दोनों को यहाँ पर लिख दिए, बाकी ये दोनों यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, भिन्न का घटाव बना देना है, दोनों को भिन्न का घटाव ही बनाना है, भिन्न का घटाव दोनों को बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 के एलसीएम 5 हो गया, तो 5 × 1 = 5, तो 1 × 1 = कितना हो गया 1, 1 × 5 = 5, तो 4 × 1 = कितना, 5 × 4 = कितना होता है 20 होता है। फिर प्लस हो गया, फिर 5 और 2 के एलसीएम निकाल दीजिए, तो 5 2 के एलसीएम कितना होता है 10 होता है, तो 5 2 = 10, तो 2 2 = कितना होता है 4, माइनस की माइनस, फिर 2 के टेबल में 10 लाइए, तो 2 5 = 10, तो 5 5 = 25, कोई दिक्कत। ये भिन्न का घटाव तो आपको आती भी होगी, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 1 में से 20 घटाइए तो 19 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से 4 को आई में से 25 को आई घटा दीजिएगा तो 21 आ जाएगा, और नीचे 10 ही है और आई ही होगा, क्योंकि
4 में से 25 घटा है तो -21 आई ही तो आया है, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप दैट आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गई होगी। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 1/3 प्लस आई इंटीजर 7/3 प्लस फिर ब्रैकेट है 4 प्लस आई इंटीजर 1/3 ब्रैकेट बंद हो गया माइनस, फिर ब्रैकेट है -4/3 प्लस आई। इसको किस तरह से सोल्व किया जाएगा इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले बड़ा ब्रैकेट लिख लेंगे। अब क्या है 1/3 है तो 1/3 लिखिए, और ब्रैकेट को छोटा ब्रैकेट को हमको क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे, देखिए प्लस इसको हम आई को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7i हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए ब्रैकेट हटा रहे हैं, ब्रैकेट हटा देना है। तो देखिए प्लस है तो ब्रैकेट हटने के बाद वो चीज़ का सिंबल चेंज नहीं होता है। मतलब अगर माइनस होता है तो जो ब्रैकेटों में है ना उसका सिंबल बदल जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस है तो उसका सिंबल नहीं बदलेगा। आपको समझ में आ गई होगी कि अगर प्लस का सिंबल हो तो ब्रैकेट के अंदर का कुछ भी चीज़ लिखा हुआ हो उसका चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन अगर ये चीज़ माइनस होता तो इसका सिंबल क्या हो जाता, बदल जाता। अगर +4 होता तो -4 हो जाता, प्लस ये वाला रहता तो माइनस ये वाला हो जाता, लेकिन नहीं है क्योंकि प्लस है इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा तो जैसे वैसे लिख दीजिए। तो क्या है प्लस, देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस आई को 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो आई हो जाएगा, और नीचे 3 है तो 3, और ये ब्रैकेट इस तरह से कर लीजिए। फिर माइनस यहाँ पर इस तरह से कर लेना है। अभी कुछ समय के लिए इसको सोल्व नहीं करते हैं, या तो सोल्व कर भी सकते हैं लेकिन अभी रहने देते हैं। चलिए अब इसको सोल्व करते चलते हैं। क्या है, तो देखिए नंबर को नंबर से ऐड करना है और आई को आई से ऐड करना है। या ऐसा कीजिए कि अब इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, जो बड़ा ब्रैकेट है ना इस ब्रैकेट को क्या कर देना है, हमको हटा देना है। यहाँ पर देखिए आपका छोटा ब्रैकेट ही होगा, बड़ा ब्रैकेट नहीं होगा। तो आप इसको क्या कीजिए कि इस ब्रैकेट को आप हटाने की कोशिश कीजिए। तो कैसे हटाएंगे, सारा ब्रैकेट को हटा दीजिए। तो क्या होगा 1/3 प्लस 7i/3 प्लस 4 प्लस i/3, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो मैंने कहा था कि अगर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाला सबका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है। आपको प्लस माइनस माइनस ऐसे बोलना नहीं है, बस माइनस अंदर ले जाइएगा चाहे लाइएगा, चिन्ह बदल जाता है, आपको इस बात को याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4/3 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको हम अगर समझने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं कि i/1 लिख सकते हैं, i/1 इस तरह से लिखा जा सकता है। अब क्या कीजिए कि i को एक जगह लिख दीजिए, i को क्या कर देना है, एक जगह लिख दीजिए। तो i को एक जगह हम लोग लिखते चलते हैं। तो i को एक, i कहाँ है उसको देखते चलिए, या पहले नंबर को लिखिए, क्योंकि देखिए इसको हमको किस तरह में बदलना है, 1 + i/b। तो देखिए पहले नंबर वाला उसके बाद i वाला, तो पहले नंबर वाला को एक तरफ कर लीजिए। तो नंबर कौन कौन है, देखिए 1/3 नंबर वाला है तो इसको इस तरह से लिख दीजिए प्लस। अब देखिए क्योंकि ये i वाला है तो इसको भी मत लिखिए। फिर देखिए +4 है तो 4/1 लिख सकते हैं इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पर i वाला है, इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि i को बाद में लिखना है। तो देखिए प्लस बिना i वाला यही है 4/3, तो 4/3 इस तरह से आपको लिख लेना है। अब देखिए प्लस, इसको हमको अलग बनाना है। इसको देखिए यहाँ पर ये अलग है, नंबर वाला अलग है और i वाला अलग है। तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे कि देखिए अब i वाले को लिखिए। तो i कौन है, देखिए 7i/3 है, तो लिखिए 7i/3, कोई दिक्कत। अब देखिए i/i कौन और कहाँ है, देखिए यहाँ पर i है तो i/3 है, और प्लस में भी है, वो भी प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ प्लस लिखेंगे और i/3 हो जाएगा। उसके बाद ये लिख चुके हैं, अब ये बच गया। तो देखिए -i/1 है तो लिखेंगे -i/1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर a + ib के रूप में आ जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे सोल्व कीजिएगा, तो आपको पता होगा कि इस तरह से पहले हम एलसीएम निकालते हैं। 3 1 3 का एलसीएम कितना होता है, 3 होता है। तो 3 1 = 3, तो 1 1 = 1। उसी तरह से देखिए 1 3 3 ना, तो 3 चौके 12 इस तरह से हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस 3 1 = 3, तो 4 1 कितना होता है, 4 होता है। यहाँ तक हो गया है प्लस। अब इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ते हैं। देखिए 3 3 1 का एलसीएम भी तो कितना होता है, 3 ही होता है। ठीक, अब आगे जोड़िए। देखिए 3 1 = 3, तो 7 1 = 7, और i के i रहेगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद फिर देखिए 3 1 = 3, क्या है 3 1 = 3, 1 आया तो 1 का टेबल i बार पढ़ेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई i में करेंगे तो i ही होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, i लिख देंगे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए। 1 के टेबल में 3 कितना बार आता है, 3 बार में आता है, यानी 1 3 = 3, तो 3i कितना होता है, 3i।
3 आई जा 3 आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, सबको जोड़ दीजिए। देखिए 12, ये 12 है और ये 1, या 1 और 12 13, 13 और 4 17 होता है, तो आप यहाँ से 17 लिख दीजिए। और नीचे है 3 प्लस, ब्रैकेट हटा दीजिए, जोड़ने के बाद ब्रैकेट हटा दीजिए। उसके बाद देखिए आई वाला, देखिए 7i और 1 y, 8 गो आई हुआ, मतलब 7 गो आई और 1 y, 8 गो आई, 8 आई हो चुका है। 8 में से -3i, 8 में से -3i कितना होता है? 8 गो बैल में से 3 गो बैल घटा दीजिए तो 5 गो बैल होगा ना। उसी तरह से आई मतलब कुछ भी समझिए, लेकिन 8 गो आई में से 3 गो आई घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5i, और नीचे है 3। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए 17/3 प्लस i 5/3। देखिए a प्लस आई बी के रूप का हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। फटाफट रिवाइज करना किसी भी क्वेश्चन को जरूरी है। आप क्या किया कीजिए कि जब भी कोई क्वेश्चन बनाइए उसको एक बार फिर से रिवाइज कर दिया, उस स्पीड में रिवाइज कीजिए, जिससे क्या होगा आपके दिमाग में फटाफट क्लिक होने लगेगा। ठीक, चलिए इसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन था, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अब इसके ब्रैकेट को हटाते हैं। तो ब्रैकेट हटाने में प्लस का चिन्ह रहता है, तो क्या बताए थे? कोई चिन्ह नहीं बदलता है, तो बस जैसे है वैसे धर के उतार दें। यहाँ तक देख रहे होंगे इस ब्रैकेट में क्या है? जैसे वैसे उतार दिए। कुछ बदला है? नहीं बदला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस में कोई नहीं बदला जाता, तो जैसे वैसे ही रहेगा। माइनस ये जैसे है वैसे यहाँ पर हमने उतार दिया है। अब आगे देखिए क्या किए हैं कि ये ब्रैकेट को हटा दिए, इस ब्रैकेट को क्या किए? हटा दिए हैं। तो इधर से इसको हटा दीजिए, इसको इधर से हटा दीजिए। तो यहाँ तक ब्रैकेट हटाने में, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह ही नहीं है, तो जैसे है वैसे पूरा के पूरा रहेगा, क्योंकि कुछ है ये नहीं है तो क्या करिएगा? हटाने के बाद तो जैसे वैसे ही रहेगा ना, तो उसी तरह से रहेगा। लेकिन इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि बाहर में माइनस है तो अंदर ला का सबका चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मैंने प्लस 4/3 हो गया, प्लस माइनस हो गया, यानी i/1 हो गया। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्या कीजिए कि नंबर वाला एक तरफ लिख लीजिए। तो देखिए ये वाला यहाँ है, ये वाला देखिए यहाँ है, और ये वाला यहाँ है। नंबर वाला केवल i को छोड़कर, तो i को छोड़कर अलगे कर लिए और i वाले को अलगे कर लीजिए। बस इस तरह से आपको कर लेना, अलग तो करने आता ही होगा। अब क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए अच्छी तरह से, मतलब भिन्न का जोड़ आता ही है। 3 1 3 कैल्शियम 3 होता है, तो जानते हैं कि 3 1 3 तो 1 1 1 होता है। उसी तरह से 1 3 3 तो 3 4 12 होता है। 3 1 3 तो 4 1 4 होता है। ये सब तो आप लोग को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कर दिए, यहाँ बाई 3 है प्लस, उसी तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। भिन्न का जोड़ ये भी है, भिन्न का जोड़ घटा जो भी है ये भी है। उसके बाद क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आया ये आया। फिर देखिए 7 में से 7 और 1 कितना होता है? 8 होता है। 8 में से 3 घटा दीजिए, 5 हो गया, और बाई 3 है ये है। बस यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से सजा दीजिए। आई को हम पहले लिख सकते हैं, हो गया। ये a प्लस IB के रूप का हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो यही इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी हो गया। ओके, अब क्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 8 बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। तो देखिए क्या है, 1 - i का होल पावर कितना है? 4 है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 - i का पावर 2 इंटू 1 - i का पावर 2 लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई नंबर है या a है, तो a के पावर 4 है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। a का पावर 2 इंटू a के पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आप ये सब नियम पढ़े भी होंगे कि अगर आधार सेम होता है तो घात को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए a रहेगा और 2 2 4 हो जाएगा। उसी तरह से ये होगा, आधार के जगह पर तो 1 - i लिखा हुआ है, a थोड़े ना है, अकेला लिखा नहीं है, फिर भी यही नियम लागू होगा। तो आपको ये सब तो 10 क्लास में अच्छी तरह से आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो इससे हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते होंगे कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ। a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a² - 2ab + b²। ठीक है, ये तो होता ही है, a² - 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर होता है। आपको ये सब पता होगा। चल इसी फार्मूला का यूज करके हम इसको बनाएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, a के जगह पर हमको 1 देखना है और b के जगह पर i देखना है। बस a के जगह पर मेरे को कितना देखना है? a देखना है। मैं लिख के नहीं बताऊंगा, वो 10 क्लास में बताया करते थे कि a यहाँ लिख देते थे या b लिख देते थे। अब आप लोग के अनुभव ज़्यादा होनी चाहिए, यानी पहला नंबर को क्या समझेंगे? a समझेंगे, दूसरे वाले को b, बस
उसी तरह से इसमें भी समझेंगे। जो चीज़ इसमें करेंगे उस चीज़ में सेम टू सेम छपते आएंगे और कुछ नहीं करनी है। तो क्या है, ए के जगह पर कितना 1 है, तो देखिए ए स्क्वायर, ए के जगह पर मैंने कितना समझने के लिए भी कहा है 1 कहा है, ठीक। तो ए के जगह पर आप कितना लिखिएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, ब्रैकेट लगाते चलना है। फिर माइनस 2ab, तो क्या होगा 2, ए के जगह पर कितना है 1, ए के जगह पर कितना है 1, बी के जगह पर कितना है आई है, बी की जगह पर कितना है आई है, 2ab हो गया कि नहीं हो गया, हो गया होगा, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना का स्क्वायर आई का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी चीज़ को फिर से लिख देना है, क्योंकि देखिए 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बराबर इतना पूरा हुआ, उसी तरह से इसका भी सेम वही होगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसी के जस्ट सोच में है। तो क्या होगा, यही वाला सेम यहाँ पर उतार देनी है। तो क्या होगा 1 माइनस 2 इंटू, और यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं, फिर 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई का होल आई का स्क्वायर। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, माइनस 2 1 जा 2 और आई का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना होगा 2i, 2 1 जा 2 गया, और 2 का मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो 2i, 3i थोड़े ना हो जाएगा, 3i नहीं होगी, 3i कैसे होगी, 3i नहीं होगा। तो क्या होगा 2 1 जा 2 और आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i होगा, ठीक, प्लस यहाँ पर आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर रहने दीजिए। यहाँ तक क्लियर। फिर आगे देखिए सेम जैसे इसमें किए हैं उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। इसमें तो क्या करेंगे, यही वाला को यहाँ उतार दीजिए, बार बार क्या करेंगे उधर, दोनों सेम है तो सेम है तो क्या करेंगे, फालतू कोई दिक्कत नहीं है, यही वाला इसमें उतार दीजिए। तो क्या है 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर। चलिए अब इसको आगे बनाते हैं, 1 के 1 2i प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। इसको बड़ा ब्रैकेट में बदलना पड़ेगा क्योंकि एक ही ब्रैकेट अच्छा नहीं रहता है, स्मॉल स्मॉल थोड़े ना लिखेंगे, स्मॉल स्मॉल नहीं लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए 1 का 1 2i और देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, पीछे बताए भी थे 5 तक बताए थे ना, आई का पावर आई रहेगा, आई स्क्वायर रहेगा, i3 मैंने 5 तक बताए थे। उसी तरह से यहाँ पर कीजिए तो क्या है 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो इस तरह से आपको लिख लेनी है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, देखिए ये 1 है -2i है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पर 1 हो गया। उसी तरह से सेम इसमें होगा, इसमें तो एकदम आँख बंद करके जैसे एकदम उतार दीजिए क्योंकि दोनों तो सेम है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 यहाँ पर है, देखिए यहाँ -1 है, नंबर से ही जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। आपको पता होगा कि नंबर को नंबर से जोड़ सकते हैं और मतलब अपने प्रजाति से ही इसको जोड़ना घटाना है, नंबर को नंबर से, आई को आई से, माने चर को चर से, ABCD को कुछ भी ABCD को ABCD में जैसा चीज़ रहेगा उसी चीज़ से घटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ -1 है, 0 हो गया ना, तो 0 लिख के नहीं दिखाते हैं तो क्या बचेगा, नहीं बुझा रहा तो देखिए काट दीजिए इस तरह से, 1 में से 1 प्लस 1 -1 खत्म, कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा -2i बचेगा। उसी तरह से इसमें क्या होगा, इसमें भी वही हाल है, तो क्या हो जाएगा -2i हो गया। अब गुना होगा, ब्रैकेट मतलब क्या होता है गुना होता है, तो ये माइनस माइनस मिल के क्या हो गया प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना के कितना होता है 4, और आई का आई से गुना करेंगे तो कितना होगा आई स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 और 4 1 जा कितना होता है 4, तो क्या हो गया -4 इसका आंसर हो गया। अगर मैं इसको बदलना चाहूँ a प्लस IB के रूप में, a प्लस IB के रूप में अगर बदलूँ तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 0i, यही आपका क्या हो गया। I0 अच्छा नहीं लगता है मेरे को लिखने में, मैं I बाद में लिखता हूँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। आप अगर चाहें तो I0 लिखिए, अच्छा नहीं दिखता है इसीलिए 0i मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो देखिए इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बार, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए, उसी तरह से उसको तोड़ दीजिए। फिर देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बाकी 2 एकम 2 का मल्टीप्लाई आई में करेंगे 2i हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर से उसी तरह से इसमें भी कर दीजिए। 1 का 1 2i का 2i और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, पता होगा आपको, उसी तरह से सेम इसमें लिख दीजिए। 1 और 1 पहले इसको ब्रैकेट को हटा दीजिए तो इस तरह से हो जाएगा, उसी तरह से इसमें हो गया। देखिए 1 में से 1 घटेगा 0, मैंने काट के दिखा दिए, उसी तरह से उसमें हो गया। 2i बचेगा, इसमें भी 2i बचेगा। आई का आई माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस लिख के नहीं दिखाएंगे, प्लस यहाँ थोड़ा ना लिख के दिखाएंगे, माइनस होता है तो लिख के दिखाते,
तो क्या हो गया, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया वो। और क्या है, 2 दूना के कितना होता है, 4 होता है, और आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आई स्क्वायर हो गया। 4 का 4, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, 4 बन जाए 4, माइनस में होगा ना। उसके बाद क्या है, -4 + 0i, इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप दैट आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर समझ में आ गया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। देखिए a + b का होल क्यूब है कि नहीं, यानी a + b का होल क्यूब है। तो क्या है, मैं यहाँ पर फार्मूला इसका लिख देता हूँ। क्या है, a + b का होल क्यूब। तो क्या होता है फार्मूला, a³ + b³ + 3a² + 3ab², यही फार्मूला होता है। क्या होता है, a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², यही फार्मूला होता है। तो आप अगर इसको a मान लीजिएगा और इसको b मान लीजिएगा तो a + b का होल क्यूब नहीं हो जाएगा। यानी आपको a के जगह पर 1/3 मान लेना है और b की जगह पर 3i मान लेनी है, और उस पर रख के बना दीजिए, आपके आंसर आ जाएगा। चलिए इसको बना देते हैं। तो क्या है, इक्वल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इस तरह से बना रहे हैं क्योंकि। तो a की जगह पर कितना है, 1/3 लिखना है, तो 1/3 का होल क्यूब लिखिए, 1/3 का होल क्यूब प्लस b की जगह पर कितना है, 3i है, तो आप यहाँ पर 3i लिख दीजिए। 3i का क्या लिखना पड़ेगा, क्यूब, प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर देखिए 3 है, a की जगह पर कितना लिखना है, एक a² है ना, a की जगह a का स्क्वायर, यानी a की जगह पर 1/3 है, लेकिन इसका क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है। तो 1/3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इंटू b लिखा हुआ है, तो b की जगह पर 3i है, तो 3i इस तरह से लिख दीजिए। फिर है प्लस, तो प्लस लिखिए। फिर 3 है, 3 लिखिए। 3 है, यहाँ पर a की जगह पर कितना लिखना है, 1/3 लिखना है, तो a की जगह पर आप 1/3 लिखिए। फिर b का स्क्वायर ना, a की जगह पर 1/3 लिखे, b का स्क्वायर, b की जगह पर कितना लिखा हुआ है, 3i लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3i लिखेंगे, लेकिन 3i का क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो 3i का स्क्वायर इस तरह से आपको लिख लेनी है। आपको शायद यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बस इस फार्मूला पर हम इसको रख रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब आगे इसको बनाइए। तो क्या है, देखिए 1 का क्यूब कितना होता है, 1, और 3 का क्यूब कितना होता है, देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। वैसे भी 3 का क्यूब आपको पता ही होगा कितना होगा, 3 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, और 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार गुना कीजिए, 3 बार गुना कीजिए। तो देखिए 3 बार गुना करते हैं, 3 3 3 के 9, 3 से गुना करना है 3 बार, और 9 3 27 हो गया ना। तो क्या लिखेंगे, 27। यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होता है, 27। अगर नहीं बुझा रहा है तो 3 को इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। और इसको 3 को कितना बार लिखना है, 3 बार, और 3 बार गुना के रूप में इस तरह से लिख लीजिए। 1 2 3 नहीं हो गया, 3 को कितना बार लिखे हैं, 3 बार लिखे हैं, तो गुना कीजिएगा तो 27 आ ही जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर प्लस है, अभी तुरंत बताते 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, तो आप यहाँ पर 27 लिख दीजिए। फिर देखिए आई का भी तो क्यूब होगा, दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट में रहता है तो दोनों के ऊपर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मतलब 3 का भी क्यूब तो आई का भी क्यूब, आई के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। अगर 3 का क्यूब दे रहे हैं तो आई का भी क्यूब देना पड़ेगा, ठीक है, नाइंसाफ़ी हो जाएगी, ब्रैकेट है साथ ही लेके चलेगा वो। फिर क्या है, प्लस, उसके बाद देखिए 3 के 3, और क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, इंटू यहाँ पर आप 3i लिख दीजिए, प्लस उसी तरह से आप इसको पहले सोल्व कर लीजिए, उसको काटिए मत, अभी पहले अच्छी तरह से लिख लीजिए, अच्छी तरह से आपको लिख लेनी है। तो क्या होगा, 1/3 इंटू, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और i का स्क्वायर i²। चलिए अब इसको फटाफट सोल्व करते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो कितना होगा, 1/27 लिखिए, प्लस 27 के 27, आई का क्यूब कितना होता है, -i होता है, आई का क्यूब कितना होता है, -i होता है, याद होगा, i का पावर 3 बराबर -i। अब देखिए 3 से 3 काट दीजिए, तो कितना होगा, यहाँ पर 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 से 3 काट दीजिए, 3 3 जा 3, और देखिए 3 से ये भी 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, केवल i बचेगा। तो क्या लिखेंगे, +i। उसी तरह से 3 से 3 यहाँ पर कट गया, तो क्या हो गया, +9i², इस तरह से बचेगा। अब इसको सॉल्व करते चलते हैं। तो क्या होगा, 1/27 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, 27 का मल्टीप्लाई i में होगा, तो i में होगा तो 27i, लेकिन अब माइनस प्लस से होगा,
भाई चिन्ह चिन्ह से ना मल्टीप्लाई हो सकता है, सिंबल भी सिंबल से मल्टीप्लाई हो सकता है, अपनी प्रजाति से बस मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया तो फिर माइनस लिख दीजिए और 27i हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, प्लस 9 i का पावर 2 मतलब -1 होता है, ये आपको पता होगा। चलिए इसको और आगे सोल्व करते हैं। 27 का 27 -27, देखिएगा ध्यान से, -27 में से एक को दे दिए, मैंने देखिए -27 आपके पास कर्जा था, 1 रुपये प्लस उठा कर दे दिए। प्लस मैंने क्या होता है, अपना पैसा होता है ना, अपना पैसा 1 रुपया दे भी दीजिएगा। आपके पास 1 रुपया अगर कर्जा है, मतलब 27 रुपये माइनस मतलब कर्जा समझिए, तो 27 मतलब 27 रुपया कर्जा लिए हैं, मैंने कर्जा है, 1 रुपया पापा पैसा दे दिए हैं, तो पापा से थोड़ा ना कर्जा लेते हैं, पापा से कर्जा नहीं लेते हैं। लेकिन क्या हो गया यहाँ पर, एक चीज़ हो गया, अगर आपके पास 1 रुपया हो गया तो आप उसको दे दिए, तो आपके पास कितना बचेगा, 26 बचेगा। वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस मतलब होता है घटाओ, तो घटाइए, लेकिन बड़ा के आगे जो चिन्ह रहेगा उसको लगा भी दीजिए। मतलब अलग अलग चिन्हों के बीच हमेशा घटाव किया जाता है और बड़ा के आगे जो भी चिन्ह रहता है उसको हमको यहाँ लगाना पड़ता है। ये सब कुछ जो चीज़ें हैं मैं इसको अलग ही वीडियो में आपको एक बनाकर समझा दूंगा। कुछ चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है, उस अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा तो मैथ आपके लिए महंगा नहीं रहेगा, ईजी हो जाएगी। वो कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, भले आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम थोड़ी ना आएगा, लेकिन आपसे क्या होगा, वो अगर वो कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तो आप उसकी हेल्प से किसी भी क्वेश्चन को फटाफट बना लीजिएगा। आपके अंदर कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं होगी, कोई कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए -27 और +1, तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, और 27 में से 1 घटा दीजिए, 26 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 26i। प्लस देखिए प्लस माइनस यहाँ क्या है, माइनस, और 9 एकम 9। अब आगे इसको देखते हैं और हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि नंबर को नंबर के पास लिखिए, चाहे कुछ भी कीजिए। देखिए 1/27 है, -9 को यहाँ लिख देंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी नंबर i वाला इधर हो जाएगा, तो -26 i है बीच में ही, -26 बीच में लिखिए इसको, -26i। अब आगे सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको सोल्व कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, 27 और 1 कैल्शियम कितना होता है, 27 होता है। तो 27 से कम 27, तो 1 एकम 1, माइनस है तो माइनस 1 का पहाड़ा 27 में पढ़ेंगे तो 27 आएगा ना, 27 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना हो जाए, तो आप 27 का मल्टीप्लाई 9 में कर लीजिएगा। तो देखिए 9 7 जा कितना होता है, 63 होता है, कैरी 6, 9 2 जा 18 और 6 कितना होता है, 24। अब क्या है, -26i। आगे इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 में से 243 घटाइएगा तो -242 आ जाएगा, -242/7 -26 आएगा। लेकिन आपको पता होगा इसको हमको a + ib के रूप में बदलना, बीच में प्लस होना चाहिए, या तो माइनस आ गया तो क्या करेंगे, अलग अलग लिख दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। -242/7 प्लस इसको अलग इस तरह से लिख दीजिए, 26 यहाँ i लिख दीजिए और यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। देखिए a + ib के रूप का हो गया, आगे माइनस है उससे कोई मतलब नहीं है, a के जगह पर पूरा तो हो जा रहा है, पूरा को a समझिए और पूरा को b समझिए, ये वाला जो ब्रैकेटों में हम लिखे हैं, i तो i अलग लिख के दिखाई दिए हैं, मतलब ये a + ib का रूप का हो गया और यही आपका आंसर भी हो गया। आइए इसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि 1/3 + 3i को इसको a + b का होल क्यूब के रूप में आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। तो आपको फिर से बता देता हूँ मैं, a + b का होल क्यूब a क्यूब होता है ना, तो a क्यूब की जगह पर कितना लिखेंगे, 1/3 का क्यूब, क्योंकि a की जगह पर 1/3 समझना है, तो 1/3 का क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब है तो b क्यूब की जगह पर कितना लिखना है, 3i लिखना है, तो 3i का क्यूब हो गया, प्लस 3a² तो 3 के 3 a के जगह पर 1/3 लिखना है, b की जगह पर कितना लिखना है, 3i, और a के ऊपर इसका लगा हुआ था, आप इसका लगा लीजिएगा, उसी तरह से इसको एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट तो करने आपको जरूर आ जाना चाहिए। आगे बढ़िए, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, उसी तरह से 3 का क्यूब 27 होता है, i का क्यूब i होता है, दोनों के ऊपर होगा, किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। प्लस 3 के 3 इंटू में बदलिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब यहाँ पर ब्रैकेट मतलब इंटू होता है तो इंटू में इसको लिख दिए हैं। उसी तरह से प्लस आइए, 3 के 3 हो गया, ब्रैकेट मतलब इंटू होता है, इंटू लगा दिए, 1/3 को 1/3, और देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और i का स्क्वायर i² हो गया। आइए इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए ध्यान से, इसमें कुछ कट फुट किए हैं, 3 का टेबल में 9 3 बार में आया होगा, और 3 का 3 से काट दीजिए, उसी तरह से इसको काट दीजिए, काटने तो आ जाने चाहिए। अब जो बचेगा इसको लिख दीजिए, 1/27, ये वाला लिख दीजिए, 27 का 27, और i क्यूब का वैल्यू कितना होता है, -i होता है, प्लस के प्लस, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ i बचेगा, और यहाँ सब कट जाएगा तो क्या बचेगा, 9i
स्क्वायर बच जाएगी। आइए इसको सॉल्व कीजिए तो 1/27 हो गया। यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 27 के 27, आई के आई लिख दिए, प्लस जैसे वैसे लिख दीजिए यहाँ तक, ठीक। और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। आपको याद जरूर कर लेनी चाहिए। आगे बढ़िए, 1/27 हो गया, -27i में से 1y घट जाएगा तो -26i हो गया, और प्लस माइनस माइनस और 9 एकम 9 हो गया। आगे इसको बढ़िए तो नंबर को नंबर के पास लिख दीजिए, आई को अलग कर दीजिए, तो इसको उठा के यहाँ कर देंगे, इसको उठा के यहाँ कर दिए, वो उसी को यहाँ लिख दिए हैं। इस स्टेप में देख लीजिएगा। फिर देखिए भिन्न का घटाव बनाइए, भिन्न का घटाव बनाने के बाद इतना आ जाएगा, ठीक है। भिन्न का घटाव बनाने के बाद इतना आ जाएगा, और इसको आप घटा दीजिएगा तो 242 हो जाएगा। ये वैसे हो गया, लेकिन माइनस में आंसर नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्लस होना चाहिए बीच में। तो कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, इसको ये तो ठीक ठाक ही है। यहाँ प्लस लगा के माइनस को अंदर कर देंगे तो क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगी, लेकिन इस फॉर्म में हो जाएगा, इस रूप का हो जाएगा। आई होप दैट आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए अब आप इसको क्या कीजिए, जल्दी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, -2 - 1/3 इंटू आई का पावर कितना है, 3 है। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये -2 है तो आप इसको -2 इस तरह से लिखिए, ठीक। और ब्रैकेट का इस्तेमाल अब करेंगे, अब की बार दूसरा ब्रैकेट का इस्तेमाल हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, माइनस है यहाँ पर तो आप इसको ऐसे प्लस लिखिए, ध्यान से समझिएगा, इसको प्लस आप लिखिए। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए आई का 1 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई और नीचे 3 है, और यहाँ माइनस लिख दीजिए, ठीक। अब इसकी पावर 3 लिख दीजिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुछ चेंज नहीं किए हैं, बस प्लस करने के लिए ऐसा किए हैं। देखिए यह -2 है तो -2 लिखे हैं, प्लस क्यों लिखे हैं अभी बताएंगे क्यों। फिर देखिए इसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मैंने कोई चेंज भी नहीं किया है। क्यों, क्योंकि प्लस तो लिखा है, लेकिन -i/3 यहाँ पर लिखा है, क्योंकि गुना कर दिया, 1 का गुना आई में कीजिए तो आई हो जाएगा, नीचे 3 है तो 3, और माइनस है तो माइनस लिखे हैं, प्लस माइनस कीजिएगा तो इतना आ भी जाएगा। इसका मतलब मैंने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है। लेकिन अब क्वेश्चन में भले ना चेंज हुआ है, लेकिन फार्मूला देखिए क्या लगेगा, इसको a समझिए और इसको b समझिए, तो a + b के होल क्यूब पर नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² + 3ab²। इस पर रख के बना दीजिएगा। चलिए इस पर रख के हम लोग बना देते हैं। a की जगह पर कितना समझना है, -2, और b की जगह पर -i/3, क्या समझना है, i/3, ओके। तो b की जगह पर i/3 लिखिए। चलिए रखते जाते हैं, तो क्या है, a की जगह पर -2 तो -2 का होल क्यूब ना, -2 का क्यूब लिखिए। तो क्या लिखेंगे, -2 का क्यूब, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइए, फिर b का क्यूब है तो b की जगह पर -i/3 लिखे, तो b की जगह पर कितना लिखेगा, -i/3 का क्यूब। फिर देखिए प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाइए, 3a² की जगह पर कितना है, -2, यानी -2 का स्क्वायर। फिर b है तो b की जगह पर -i/3 है, कितना लिखेंगे, i/3, प्लस तो प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3a की जगह पर कितना लिखना है, अभी तुरंत बताते -2 लिखना है ना, फटाफट लिखते जाइए, एकदम दिमाग को एकदम कंप्यूटर की तरह लेकर चलना है। नॉर्मल दिमाग को लेकर चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, स्पीड एकदम बनाइए, स्पीड बोलिए, स्पीड एकदम समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या है, 3 का 3 है, a की जगह पर कितना लिखना है, -2, तो फटाक से का एकदम समझिए, -2। b की जगह पर कितना है, b, लेकिन b के स्क्वायर भी लिखना है, तो पहले b तो लिख लीजिए, i/3, उसके ऊपर क्या लगा देना है, स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए -2 का पावर 3, तो देखिए अगर पावर माइनस का पावर अगर ऑड नंबर हो तो आंसर हमेशा माइनस में ही आता है, आपको पता होगा। तो माइनस का क्यूब, -2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब हम नहीं बताएंगे आपको कि a का क्यूब कैसे निकालेंगे, अब आप निकालिएगा ना, वैसे बता दे रहे हैं। देखिए 2 का पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिखना है। आप लोग 2 3 6 मत समझा कीजिए, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार गुना कर देना है, यही समझना है। तो 2 का 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, फटाफट इस तरह से क्यूब निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 हो गया, देखिए प्लस आई का, देखिए माइनस का क्यूब अभी तुरंत बताएं माइनस में ही होता है ना, माइनस का क्यूब हमेशा माइनस में ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -3 आई का पावर 3 और 3 का पावर 3 हो जाएगा, तो 9 लिख देते हैं। अरे 27, 3 का पावर 3 मतलब कितना होता है, 27,
3 का पावर 3 मतलब कितना होता है, 3 3 9 27 हो गया, प्लस और देखिए माइनस का स्क्वायर, 2 माइनस है ना तो प्लस हो गया, तो प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। फिर देखिए इसमें चलिए -i/3 रहने दीजिए, आगे बढ़िए। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों गुना हो सकता है, 3 दूना के 6 और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो 6 हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको i का स्क्वायर कीजिए, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, और i का स्क्वायर क्या हो गया, i स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पर i स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर नीचे वाला का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ऊपर वाला के किए तो नीचे वाला का भी करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, क्या है -8, अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होती है, और i का क्यूब कितना होता है, -i का क्यूब कितना होता है, -i, याद रखिएगा क्या होता है, -i, तो यहाँ पर -i लिख देते हैं, -i और 27 नीचे है ही, प्लस 3 4 जा कितना होता है, देखिए 3 से 3 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए प्लस और माइनस, माइनस हो गया, 4 का मल्टीप्लाई i में कीजिए तो 4i माने आँख, उस तरह से यहाँ पर माइनस कीजिए। अब इसको कटेगा तो आप काट सकते हैं, आपकी मर्जी, काट दीजिए, अगर काटने की मर्जी है तो 2 3 6 और 3 3 के 9 हो गया। अब इसको उतार देना है, तो देखिए -2i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -i होता है ना, i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -i होता है, अरे सॉरी -1 होता है, i स्क्वायर का वैल्यू -1 और नीचे 3 है तो 3 लिख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर से देख लीजिए, 2 3 6 3 3 के 9 काट दिए हैं, तो क्या बचेगा, 2 i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और 3 बचेगा नीचे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या है -8, ध्यान समझिएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और i बाई कितना हो जाएगा, 27। फिर देखिए -4i और यहाँ बाई 1 लिख दीजिए। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 एकम 2 हो गया और 3 बन जा 3 हो गया। आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो i को i के पास, नंबर को नंबर के पास लिख दीजिए, तो नंबर कहाँ है, ये दोनों तो i है, तो ठीक ठाक है, इसको उठा के यहाँ करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, -8 + 2/3, यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं और i को एक तरफ करके लिखते हैं, प्लस क्या है, i/27 -4i/1, इसको सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व भी कर देते हैं, तो क्या है, 1 3 कैल्शियम कितना होगा, 3 होगा, तो 3 लिखिए, 1 3 जा 3, 8 3 जा कितना होता है, 24, प्लस 3 बन जा 3 तो 2 बन जा 2। अब आगे बढ़िए, इसमें इसको कैसे करेंगे, तो 27 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 27 होता है, तो 27 बन जा 27, तो i बन जा i हो गया, माइनस 1 का 5 27 पड़ी, तो 27 चौके कितना होता है, आप करते रहिएगा, 4 7 28 और 4 दूना के 8 और 2 कितना होता है, 10। एक बार आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, शायद मैं गलत कर दिया हूँ, हो सकता है कि कभी गलत भी हम पे से भी हो सकता है, फिर भी आपके तसल्ली के लिए कर दे रहे हैं। देखिए 4 7 28 हो गया, 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना के 8 2 10, इसका मतलब सही है, सही है। आगे इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, -24 में से 2 को देखिए, यहाँ पर बड़ा के आगे माइनस, तो माइनस लगा दीजिए पहले, लेकिन घटाएंगे, बड़ा के आगे जो चिन्ह रहेगा उसको माइनस लगा के घटा दीजिए फटाक से, अलग अलग चिन्ह है, क्योंकि 24 में से 2 घटाइए 22, बाई कितना है 3, प्लस 1 में से 108 घटाइए तो 107 हो जाएगा, माइनस में 107 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस में 107 लिखिए, बटा 27 लिखिए, i को इधर लिख दीजिए, i इधर है तो इधर लिखिए, आइए ना है, आइए में ना घटा है तो 107 y आया है, तो i इधर लिखिए, उधर लिख दीजिए, तो a + ib के रूप का ये आपका आंसर हो गया। आइए इसको फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं स्पीड में दम। देखिए इसको हम a + b के होल क्यूब इसके रूप में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आप देख लीजिएगा, अभी तुरंत समझाए थे कि -2 है तो -2 लिखिए, यहाँ पर प्लस लगा के माइनस को अंदर ले जाकर लिख दीजिए साथ में, और क्या करना है। अब देखिए a + b के होल के ऊपर इसको रखिए, इस पर रख के आपको बना देना है, तो क्या है, a की जगह पर -2 है तो -2 का क्यूब, प्लस b की जगह पर i/3 है, माइनस में है तो क्यूब हो गया, प्लस 3a² b + 3ab², इस तरह से आप इस पर रख के बना दीजिए। आइए अब हम लोग सेकेंड स्टेप को देखते हैं, माइनस का क्यूब कितना हो गया, माइनस हो गया, 2 का क्यूब हो गया 8, उसी तरह से देखिए यहाँ पर माइनस के माइनस लिखे हैं, क्योंकि i का क्यूब, यहाँ पर माइनस का क्यूब कितना होगा, माइनस हो गया, और i का क्यूब हो गया i³, ठीक, और नीचे 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। आगे देखिए प्लस, यहाँ देखिएगा 3 का 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस का स्क्वायर तो +4 होता ही है, अरे प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो यहाँ पर 4 लिख दिए हैं। और नेक्स्ट क्या है, -i/3 जैसे वैसे हम एज इट इज़ इसको उतार दिए हैं। नेक्स्ट प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, मल्टीप्लाई इसको कर दिए हैं।
और बाकी देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और आई का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। आगे देखिए क्या है, -8 का 8 लिखे हैं, फिर प्लस माइनस माइनस लिख दिया और आई क्यूब का वैल्यू -i होता है और नीचे 27 ही है। उसी तरह से क्या किए हैं हम लोग कि यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 4i बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर माइनस है, फिर देखिए इसको काट दीजिए, 2 3 6 और 3 3 9 काट दीजिए, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 लिखे हैं और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है और 3 का 3 है ये है, यानी -1/3। नेक्स्ट देखिए -8 है, तो -8 यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, ये दोनों माइनस को करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अरे प्लस हो जाएगा सॉरी, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। फिर देखिए i/27 लिखे हैं तो i/27 लिख दिए हैं, माइनस की माइनस लिख दिया, देखिए 4i है ये है, बाई में हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर काट कुट दिया था तो कितना आया था, देखिए 2 × 1/3 आया था, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू 1 हुआ था। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 × 2 और 3 × 3 हो गया, नीचे जैसे वैसे लिख दिए। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अपनी प्रजाति को एक जगह लिखेंगे, नंबर को नंबर के पास यानी कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लिखेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के पास लिखेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वैल्यू होता है, तो उसको आई समझिए, अलग समझिए। तो ये वाला यहाँ लिख देना पड़ेगा, -8 के पास +2/3 लिखना पड़ेगा। उसी तरह से प्लस आई को आई के पास लिख दिए हैं, जैसे जैसे उसी तरह से उतार दिया गया है। भी इनका इसमें जोड़ बना दीजिए तो कैसे होगा, 1 और 3 का एलसीएम होता है 3, तो 1 3 जा 3 तो 8 3 जा हो गया 24, प्लस है तो प्लस, 3 1 जा 3 तो 2 1 जा 2 हो गया है। उसी तरह से यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दिए हैं जैसे, उसी तरह से इसको भी का घटा बना दीजिए। 27 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 27 होता है, तो 27 1 जा 27, 27 1 जा 27 1 बार टेबल में, तो 1 के टेबल आई में पढ़ेंगे तो आई ना होगा, आई हो गया। उसी तरह से माइनस लिख दिया, 1 का पाना में 27 कितना बार बनता है, 27 कितना बनता है, 27 बार बनता है, तो 27 का टेबल 4 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 आई तो है, तो आई लिखेंगे। अब आगे बढ़िए, इसको देखिए प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस समझ, माइनस मतलब होता है घटाओ, तो घटाइएगा इसको, आप लोग घटाइएगा। देखिए 24 में से 2 घटाइएगा 22 हो गया, माइनस लगेगा, बड़ा क्या माइनस के चिन्ह है तो माइनस लगाना पड़ेगा, और नीचे 3 है ये है, प्लस के प्लस 1 में से 108 घटा दीजिए तो 107 बच जाएगा, माइनस में बचेगा, एक आई में से 108 आई घटाएंगे तो -107 आई बचेगा। तो आई को मैंने कॉमन निकाल के अलग लिख दिया है। अब देखिए 1 में से 108 घटाइए तो 107 होगा, 27 सही है, और यही आपका A + IB के रूप में आंसर हो जाएगा। आई होप दैट आपको 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और यदि समझ में आ गई होगी तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।